औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन। मैं रुताबा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। आप लोगों का शुक्रिया जो आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आप मेरी पिछली वीडियो को आपने सपोर्ट किया। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे। आज हमारी मामा पिज़्ज़ा बनाएंगी और हमें खिलाएंगी। हर वीकेंड पे ना जो लोग जाके बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर खा के घर आ जाते हैं, मामा वो सारा कुछ घर में बना लेते हैं, जैसे कि पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, सब कुछ मामा बना लेती हैं। इतने मज़े का वो बनता है ना, फिर जब ख़त्म होने लगता है ना, तब जितना मज़ा आता है ना, फिर सब लड़ते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आती है ना चीज़ तब नहीं पसंद आती, जब एंड होता है ना तब सबको ही पसंद आ जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो मैंने मामा से कहा तो हम आज की वीडियो में ना मामा हमें पिज़्ज़ा खिलाएंगी। मेरे भाई अरमश को हैमेडी पसंद है। भाई बताओ क्या पसंद है? हमेडी पसंद है। तो हमने वो देखा अपने पिज़्ज़ा के साथ। पिज़्ज़ा को हम बड़े इंजॉय करके खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है हमें पिज़्ज़ा खाने में। तो चलिए हमारे साथ आगे तक बने रहिए। आपको आगे तक की वीडियो पता चले, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ना देखा करें, मेरी वीडियो को सपोर्ट किया करें, आगे शेयर किया करें। आपको पता है जितनी मेहनत लगती है ना इस वीडियो को बनाने में, आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें। आप बस हाथ लगा के चले जाते हैं। कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपकी सब्सक्राइब की हमें ज़रूरत है। बाय बाय। अब मेरी और आपकी मुलाकात पिज़्ज़ा खाते हुए होगी। बाय बाय। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, माओ बहनों और बच्चों बेटियों, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है। मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ बच्चों की डिमांड पे। डो बनाने के लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है। उसके लिए 1 कप जो है ना वो मिल्क लिया है, वाटर मिल्क, जो भैंस का दूध। तो उसके अंदर मैंने 3 एग्स डाले हैं। 2 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर डाला है वो बेकिंग पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर डाला है सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर डाला है ब्लैक पेपर, क्योंकि मुझे, और 1 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर हल्दी डाली है। उसके बाद मैंने ना डो को अच्छे से दूध के साथ गूंदा है। डो को जितना ज़्यादा दबा के गूंदा जाए उतना ही ज़्यादा वो फूलती भी है और उतना ज़्यादा ही अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। और मैदे को इतना नहीं गूंदना चाहिए कि जिससे वो ना क्या नाम है, ढीला हो जाए। फिर उसके बाद मैंने ना चेडर चीज़ हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। वैसे तो जो है ना मज़रीला भी कर लेते हैं, लेकिन चेडर बच्चों को ज़्यादा टेस्ट पसंद है। तो एक जो प्याले के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो एग्स हैं, और उनके अंदर भी मैंने ना कुछ चीज़ें ये थोड़ी थोड़ी डाल के, तो 1 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर मैदा डाला है। तो फिर उसके अंदर सबसे पहले डो बना के, डो के नीचे वो बर्तन का एक ढक्कन लिया है, और एक दूसरा जो पिज़्ज़े वाला बर्तन है इन दोनों के अंदर फिर मैंने ना ये सारी सब्ज़ियां आप देख रहे हैं काट के रखी हैं, और जो शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह, तो इन्हें काट के अलग से रख लिया है, और ऑलिव भी पास रख लिए हैं। तो डो के अंदर जो है ना वो डो को बना के फैला के उसकी ब्रेड बना के
उसको वो ढक्कन उल्टा करके तो उसके नीचे पहले ऑयल का जो है ना वो मैंने बेस लगाई है। फिर उसके ऊपर मैंने डो रख के डो के ऊपर वो जो मिक्स शुदा जो अंडा है ना मिक्स शुदा उसके अंदर मैदे वाला वो नीचे चीज़ लगा के ऊपर वो लगा के तो जो है ना माजरीन लगा के फिर उसके ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें सेट करके तो कुछ जो मैश की है जिसको कद्दूकश कहते हैं, कुछ चेडर को मैश किया है, फिर उसके बाद कुछ जो चीज़ है ना उसको कट करके तो उसका डिज़ाइनिंग की है। बच्चों के लिए मैंने ना नॉन स्पाइसी बनाया है, बच्चे ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं खाते, तो जो बड़े हैं वो खाते हैं। जितना मैंने बनाया वो ज़रा स्पाइसी खा लेते हैं। जितना मैंने ना डो बनाया था ना, जितनी डो बनाई है मैंने इसके लिए, उसमें से मेरे 4 पिज़्ज़े निकल आए थे। तो फिर उसके बाद हमने एक ओवन सेट किया है। ओवन सेट करके तो उसके ओवन का जो लेवल है वो बड़े देगचे लेके ना घरों में होते ही हैं, तो उनके अंदर फिर ना कुछ लोग तो इसके अंदर वो बजरी वगैरह डाल के तो देखा था सुना था, तो लेकिन मैंने तो मेरे प्रोफेसर साहब ने मुझे ना वो जो स्टेनर नहीं होता जिसके अंदर सब्ज़ी वगैरह गोश्त छान लेते हैं, वो नीचे रख के एक वो स्टैंड जो होता है बर्तन रखने वाला वो नीचे रख के तो उसको ना अंदर उसका ओवन का टेम्परेचर सेट किया है। तो टेम्परेचर सेट करके तो उसके ऊपर हमने वो पिज़्ज़े रखे हैं। फिर नीचे फ्लेम जो है ना मुनासिब फ्लेम ऑन किया है। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लेम ऑन करेंगे तो वो नीचे से पिज़्ज़ा आपका जल जाएगा। अगर आप फ्लेम जो है ना वो नॉर्मल रखेंगे तो पिज़्ज़ा को ना ऊपर तक वो पक भी जाएगा और जलेगा नहीं। फिर हमने उसका ओवन का टेम्परेचर सेट करके तो उसके ऊपर ना 20 से 25 मिनट तक रखते हैं। और फिर उसके बाद 20 मिनट बाद 18 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लो, तो अगर आप फ्लेम सेट नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद अगर आपका 18 मिनट तक कुक हो गया तो फिर उसको दम पे छोड़ दो ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से फैल जाए और अच्छे से वो अपना ना टेस्ट दे सके। तो फिर मैंने ना उसको इसी तरह ही किया है हमारा, लेकिन जो पिज़्ज़ा है ना वो 25 मिनट तक कुक हो जाता है, हमने सेट किया हुआ है उसके फ्लेम को। तो रुताबा बहुत ज़्यादा ना मेरी बच्ची बड़ी जीनियस है, मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से। वैसे तो हर माँ को ही अपने बच्चे ही लाइक और फाइक और सारा कुछ लगते हैं। माँ को अपना बेटा जो है वो चाहे काला हो, ज़माने का कोजा बच्चा हो, माँ को अपना शहज़ादा लगता है। तो इसी तरह बेटियों में भी एबिलिटीज़ काबिलियत सारी माँ को अपने बच्चे में ही नज़र आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे जो है ना नोटी भी हैं लेकिन ना ज़हीन भी बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा कितने कोऑपरेटिव बच्चे हैं। हालात अभी कुछ आप देख ही रहे हैं कि ज़िंदगी में मेरे ख़ानदान में कोई बंदा भी ना रेंट पे घर में नहीं रहा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का लाख शुक्र है कि चलो घर तो घर ही होता है, हम रेंट पे रह रहे हैं तो वो दिल के अंदर वो एक कम्प्लेक्स जो होता है या फिर एक परेशानी जो होती है, तो आप जो लोग रेंट पे रहते होंगे उन्हें पता ही होगा कि कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो ये देखें मेरा पिज़्ज़ा कितना कुक हो के कितना ब्यूटीफुल भी है, और आप खा के देखें वेरी वेरी डिलीशियस है, बहुत ही। मैं तारीफ़ नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सारे लोगों की मैंने पिज़्ज़ा पार्टियाँ की हैं, हर कोई पसंद करता है। बल्कि हमने ना अरमश की थी बर्थडे, तो बर्थडे पे जाके अरमश ने ना उधर जो है क्या डिमांड कर ली, अरमश ने डिमांड की कि मैंने जो है ना पिज़्ज़ा खाना है। तो हमने शॉप से पिज़्ज़ा वो उधर रेस्टोरेंट से जो पिज़्ज़ा मॉल होता है उससे लिया, वहाँ से पिज़्ज़ाज़ 2 लिए। तो एक तो वो एक्सपेंसिव भी बड़े थे, तो दूसरा बच्चों से खाई भी नहीं गए। वो ज़्यादा ऐसे ब्रेड जो होती है ना डब्बा रोटी वाली डो बनाई हुई थी उन्होंने, वो सारी उनके दांतों में खूब जाती थी। तो कहते हैं मामा आपका वाला पिज़्ज़ा हमें अब टेस्ट लग गया मुंह को, तो ये खाया नहीं जा रहा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं माओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को घर में चीज़ें बना के खिलाया करें। अगर तो मेरी मर्ज़ी का किचन हो तो फिर मैं आपको किचन करके दिखाऊं कि कैसे होता है किचन माशाल्लाह से। ये देखिए ना, तो चलें बार कैफ बच्चों की डिमांड पूरी कर दी है। किसी दिन कह रहे हैं पास्ता बनाओ, फिर किसी दिन कह रहे हैं मिशवार में खिलाओ। तो चलो जैसे जैसे अल्लाह पाक की करम नवाजी होगी, हिम्मत अल्लाह दे, ताकत दे, तो
करम फरमाए अपना, उसके करम से सब कुछ होता है। ये एक वीडियो बनाने के लिए घर सारा फैला देते हैं बच्चे और क्या कुछ कर देते हैं। रताबा और ख़ुद ही वो वीडियो बनाती है, तो उसकी कोशिश भी होती है ख़ुद ही मैं ना एडिट भी कर दूँ आगे, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं उसकी मदद करती हूँ। कभी कभी उसके बाबा से मदद लेते हैं कि नहीं कोई ना जो आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर छोटी छोटी जो है मिस्टेक्स भी होती हैं, तो वो रताबा खुद कर रही है, तो मैं इसको ना परमिशन दे रही हूँ कि ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, बच्चे हैमडी वो वीडियोस देख रहे हैं, साथ तो खाना खा रहे हैं, तो आप को ढेर दुआओं के साथ जिस चीज़ को जो चाहिए अल्लाह पाक उसको वो अता फ़रमाए। सबसे पहली बात कि ख़त्मा बिल ईमान हो, जब दमे वापसी हो तो हमारे ज़ुबानों पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, और बुज़ुर्गों को बड़ों को हमारे समेत सब को अल्लाह पाक दीनी दुनियावी सारी हमारी जो नेमतें हमें अल्लाह पाक अता फ़रमाए। और साथ साथ ना हम सबको एक दूसरे के साथ सिला रहमी करने का अल्लाह पाक जो है, सिला रहमी पे बोलूँगी किसी दिन, अल्लाह पाक सिला रहमी करने की तौफीक दे। जैसे जैसे बंदों में रिज़्क ज़्यादा आ रहा है तो लोगों के दिल सख्त हो रहे हैं, अल्लाह पाक सबके दिलों को नरम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। ताकि पुलिस मुझे पकड़े। अरे पुलिस कैसे पकड़ेगी, इस बात का किसी को पता कैसे चलेगा? ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। बताओ, बिजनेस करना है क्या? बिजनेस तो करना है मैंने, लेकिन अगर चोरी की गाड़ियां अपने घर के अंदर पार्क की तो पुलिस गाड़ियां भी ले जाएगी, साथ में मुझे भी लेके जाएगी और मेरे घर को भी सील करेगी। इसलिए मेरे पास एक और प्लान है। हम लोग का पुराना वाला घर है ना, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, वहाँ पे तुम्हारी गाड़ियाँ पार्क कर दूंगा। अरे सिर्फ गाड़ियाँ पार्क नहीं करनी है, शोरूम बनाना है। शोरूम मेरे दोस्त आएंगे, मेरे इन्वेस्टर्स आएंगे और गाड़ियाँ परचेज करने के लिए बिजनेसमैन भी आएंगे। तुम क्या चाहते हो कि मैं लॉस सैंटोस के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिलियनियर्स को तुम्हारे पुराने वाले घर के अंदर लेके जाके गाड़ियाँ दिखाऊंगा क्या? गाड़ियाँ तुमको पिक्चर्स में दिखा देना ना सिमयान, इसमें क्या मुश्किल है? गाड़ियाँ मैं कहीं ना कहीं पे रख लूंगा, लेकिन अपने इस वाले घर के अंदर गाड़ियाँ रखना सेफ नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये कि तुम मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ, माइकल से बात करता हूँ। हाँ सही है, माइकल से बात कर लो, उसका घर वैसे भी काफी ज्यादा बड़ा है। उसके घर की बैक साइड पे तुम अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देना। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। माइकल के पास गया था मैं, माइकल ने बोला कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगा, इसीलिए तुम आए हो मेरे पास। मुझे फंसाना चाहते हो क्या? अरे फंसाना नहीं चाहता हूँ, तुमने मेरा बिजनेस प्रपोजल पूरा सुना ही नहीं है। 30% तुम्हें दूंगा मैं, गाड़ी की जो प्राइस होगी ना उसका 30%। सोच लो सिमयान, तुमने बोला है कि जो गाड़ी की प्राइस होगी उसका 30%, बिजनेस के प्रॉफिट का 30% नहीं, गाड़ी की प्राइस का 30%। अरे हाँ, 30% गाड़ी की प्राइस का। मेरे पास अभी फिलहाल 3 गाड़ियां हैं और वो 3 गाड़ियां पता है कितने की हैं? पूरे के पूरे 1000 करोड़ की। 300 करोड़ मिलेंगे तुम्हें। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। 300 करोड़ तो भाई बहुत ज्यादा होते हैं। 25 करोड़ का मेरा ये एक घर है और सिमयान मुझे देगा पूरे के पूरे 300 करोड़। बदले में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस गाड़ियों को अपने घर के अंदर छुपा के पार्क करना है। सिर्फ गाड़ियों को पार्क नहीं करना, मेरे कस्टमर्स आएंगे, तुम कस्टमर्स को गाड़ियां भी दिखाओगे, टेस्ट ड्राइव भी दोगे और सारी की सारी डीलिंग भी तुम ही करोगे। ठीक है भाई, हो जाएगा सिमयान, तुम्हारा काम हो जाएगा। ले आओ सारी की सारी गाड़ियां लेकर आ जाओ, मैं कोई जगह बनाता हूँ। मैं कहाँ से लेकर आऊंगा गाड़ियाँ? गाड़ियाँ तुम लेकर आओगे, मैंने गाड़ियों को छुपा के पार्क किया हुआ है और वो सारी की सारी गाड़ियाँ तुम लेकर आओगे अपने घर के अंदर। डिलीवरी वाला काम भी तुम्हारा है। मैं उन वाली गाड़ियों के अंदर नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर तो मैं चोरी की गाड़ी के अंदर बैठा और पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा भाई। पता नहीं तुम पूरी बात बताने में इतना टाइम क्यों लगाते हो सिमयान? पहले बताओ ना कि गाड़ी की डिलीवरी भी मैंने लेनी है। तुमने डिलीवरी लेनी है और अगर कोई कस्टमर बोले कि गाड़ी घर के अंदर डिलीवर करके दो तो वो भी करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है भाई, हो जाएगा, ले आऊंगा। गाड़ी लेकर आना कौन सा मुश्किल है मेरे लिए। सुपर कार्स है या फिर कोई नॉर्मल गाड़ी है?
1000 करोड़ की 3 गाड़ियां हैं भाई, नॉर्मल कहाँ से आ गई? अल्ट्रा रेयर गाड़ियां हैं चोरी की। ठीक है बताओ गाड़ियां हैं किधर? लेकर आता हूँ मैं गाड़ियां अपने घर, देखते हैं कि भाई कौन कौन सी गाड़ियां हैं इसके पास। अगर ये मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है तो गाड़ियां भी अच्छी होंगी, और सिर्फ गाड़ियां अच्छी नहीं होंगी, गाड़ियों की प्राइस भी काफी ज्यादा होगी और गाड़ियों को रखने में रिस्क भी होगा। पता नहीं गाड़ियां इसमें चुराई किधर से हैं। अगर तो गाड़ी आर्मी चीफ या फिर पुलिस चीफ की हुई तो ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि गाड़ियां किधर से चुराई हैं। चलो तुम अपना काम स्टार्ट करो, पहले एक हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। हेलीकॉप्टर चाहिए होगा? क्यों? हेलीकॉप्टर को क्या करना है हम लोगों ने? पहली गाड़ी तुम्हें मिलेगी मेरे शोरूम की छत से, और छत से गाड़ी कैसे उतारोगे? हेलीकॉप्टर या फिर क्रेन तो चाहिए होगी, लेकिन ये जो क्रेन वाला काम है ना ये रिस्की है, इसलिए हेलीकॉप्टर लेकर आ जाओ और आज के दिन मिल जाएंगे ना 300 करोड़। अरे हाँ एक ही दिन में मिल जाएंगे, कस्टमर्स बहुत ज्यादा है मेरे पास। पुलिस वाले रेड मारेंगे और सिमियोन का शोरूम बंद हो जाएगा, इसलिए सिमियोन ने गाड़ी को रखा है अपने शोरूम की छत पर। ये जो ऑडी आप लोग को दिख रही है ना, ये वाली गाड़ी भी सिमियोन की है, मैंने उठा ली, इसको पता भी नहीं चला होगा। लेकिन अभी जब ये अपने घर से बाहर निकलेगा तो मुझे 100 कॉल्स करेगा। ये वाली लिखा है उधर। मैं तो सोच रहा हूँ कि ड्राइवर को भी अपने साथ मिला दूँ, लेकिन ड्राइवर की जान को भी खतरा होगा, क्योंकि ये काम खतरे वाला है भाई। एक दफ़ा अगर गाड़ी मेरे घर तक पहुंच गई तब तो मैं सेफ हूँ भाई, तब तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर रास्ते में किसी पुलिस ने रोक लिया या फिर पुलिस ने चेकिंग की तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे जेल हो जाएगी। उसके बाद गाड़ी भी जाएगी हाथ से और पैसे भी जाएंगे। सिमियोन दोबारा मुझे कभी भी कोई काम बोलेगा नहीं, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। जो भी करूँगा मैं खुद ही करूँगा भाई। ड्राइवर की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर चाहिए और फिर सिमियोन के शोरूम की छत से मैं गाड़ी उठाऊंगा। ये तो एक गाड़ी की लोकेशन है, बाकी 2 गाड़ियाँ किधर हैं ये हम लोग दिया है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर चुरा लिया तो पुलिस 1 सेकंड में फॉलो करके पहुंच जाएगी, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बैठता है इस वाले एयरपोर्ट का मालिक, लेकिन लगता है कि अभी तक वो इधर आया नहीं है। बाहर जाके चेक करता हूँ, यहाँ कहीं पर भी नहीं दिख रहा। लगता है कि वो बंदा इधर पहुँचा ही नहीं है। अब अगर एयरपोर्ट का मालिक यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? हेलीकॉप्टर तो खड़ा हुआ है ना, यही चाहिए था मुझे। बैठता हूँ इसके अंदर और निकलता हूँ यहाँ से। अगर तो मुझे यहाँ पे इस वाले हेलीकॉप्टर का मालिक मिल जाता तो मैं उससे डील कर लेता, लेकिन अब अगर वो यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करूँ? ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ भाई, हेलीकॉप्टर लेके निकलना होगा। पता नहीं इसके अंदर वो मैग्नेट है यहाँ पर नहीं। हेलीकॉप्टर तो ये मैग्नेट वाला है। ओके आ गया क्या? सर आप ही का वेट कर रहा था मैं। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है? तू मेरा हेलीकॉप्टर चुरा रहा है और कह रहा है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर चुरा नहीं रहा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। अगर हेलीकॉप्टर चुराना होता तो पैदल आता, इतनी महंगी गाड़ी नहीं लेकर आता यहाँ पे। कितने का है हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों, तुझे क्या है? मुझे कुछ भी नहीं है, ये वाला हेलीकॉप्टर परचेज करने के लिए आया हूँ मैं। पैसे नहीं है मेरे पास, बदले में ये वाली गाड़ी दे सकता हूँ। ठीक है, गाड़ी तो ज्यादा एक्सपेंसिव है, डॉक्यूमेंट्स हैं इसके? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं गाड़ी के अंदर। थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, गाड़ी तुम्हारी और ये वाला हेलीकॉप्टर मेरा। और भी बहुत दूंगा मैं। इसके अंदर तो ये वाला हुक है भाई, हुक के साथ गाड़ी अटैच होगी क्या? थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ, मुश्किल लग रहा है। पता नहीं अभी गाड़ी कितने वेट की होगी जो सिमियोन के पास है। अगर तो गाड़ी लाइट वेट हुई तब तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर गाड़ी हैवी हुई तो फिर उसको उठाना थोड़ा